गुजरात से आए मजदूरों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुंची। यहां पर सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद उन्हें बसों के माध्यम से उन्हें उनके गंतव्य तक भेजा गया। सरकार ने भले ही लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया हो, लेकिन रेलवे अपनी तैयारी पुख्ता करने में लगी है। रेलवे इस तरह से तैयारी कर रहा है कि ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने के बाद यात्रियों को संक्रमण से दूर रखा जा सके। इसके लिए प्रबंधन ने आरक्षित व अनारक्षित टिकट खिड़की के बाहर पट्टियां बनाई हैं। इन पट्टियों के माध्यम से प्रबंधन यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंस का पालन करेगा। इसी तरह कर्मचारियों को भी यात्रियों को हैंड सैनिटाइजर सहित अन्य व्यवस्थाओं को पुख्ता रखने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। हाल ही में जोन के मुख्यालय में भी इस तरह की मार्क ड्रिल की गई थी, लेकिन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सैनिटाइजर टनल तैयार की गई। इस टनल के माध्यम से अभी अधिकारी और कर्मचारी सैनिटाइज हो रहे हैं। अधिकारियों की माने तो ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने बाद भी इस टनल को प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा, जिससे ट्रेन में आने जाने वाले यात्रियों को सैनिटाइज किया जा सके। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को रेल कर्मचारियों को इस वायरस के खतरे के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। ट्रेनों में बड़े पैमाने पर सफाई और वायरस से बचाव के लिए दवा छिड़कने का काम भी चल रहा है। गाड़ी के कोचों के अंदर एवं बाहर से सैनिटाइज करना है। कोचों के फॉगिंग कराया जा रहा है ताकि कोच अच्छी तरह से सैनिटाइज हो जाएं। वातानुकूलित कोचों में से पर्दे तथा कंबल को हटा देना है तथा यात्रियों को भी बिना लिहाफ के चादर या तकिया खोल नहीं लिए जाने हेतु जागरूक करना है। उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेनों के एसी कोचों की कूलिंग से पूर्व हीटिंग मोड में ले जाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एसी कोच में कंबल की जगह यात्रियों को चादर मुहैया कराया जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव हेतु उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल द्वारा हर संभव उपाय किए जाएंगे। इसके अंतर्गत इसी कोच को कूलिंग से पूर्व हीटिंग मोड में ले जाकर 30 मिनट तक कोच का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रखा जा रहा है। इसके बाद कोच की कूलिंग की जा रही है। इस प्रकार एसी कोचों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी कोचों में यात्रियों को कंबल प्रदान नहीं किए जाएंगे, उन्हें सिर्फ चादर दिए जाएंगे। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों को अतिरिक्त चादर की सुविधा प्रदान की जाएगी। रामबाग रेलवे स्टेशन की सफाई पूरे प्रयागराज में चर्चा है। ट्रेन छिड़काव में बेहद संतुष्ट है। महामारी घोषित किए जा चुके कोरोना वायरस से बचाव के लिए रेलवे ने अतिरिक्त सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में रामबाग प्रयागराज स्टेशन पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए इसी कोच से पर्दे हटाने का निर्देश दिया है। यही नहीं, सभी ट्रेनों में पर्याप्त मात्रा में कीटाणुनाशक का छिड़काव करने, रेलवे स्टेशन में बेंच, कुर्सी, वाश बेसिन में कीटाणुनाशक के साथ साफ करने का निर्देश दिया। एक दूसरे के संपर्क में आने से कोरोना तेजी से फैलता है। ऐसे में रेलवे कोरोना वायरस का महत्वपूर्ण वाहक हो गया है। इसको देखते हुए रेलवे में अतिरिक्त सावधानी के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी ट्रेनों के कीटाणु शोधक करने, रामबाग स्टेशन पर जो भी यात्री आता है उसे सबसे पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करते हैं। यात्रियों से संपर्क सतहों, बेंच, कुर्सी, वॉश बेसिन, बाथरूम डोर, नाप्स आदि को कीटाणु रहित करने, हैंडरेल, दरवाजे, खिड़कियां, चैन, स्नैक टेबल और कोच के ऐसे भी सभी सामानों को नियमित रूप से साफ करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कोचों में तरल साबुन की पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित करने, ट्रेनों में नियमित फॉगिंग करने का निर्देश दिया है। रामबाग स्टेशन पर सफाई 24 घंटे होती है। चिंटू सिंह सभी ट्रेनों पर खुद जाकर साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। जहां पर कीटाणुनाशक का छिड़काव नहीं हुआ है, खुद आदेश देते हैं, अपने काम में कोई कोताही नहीं बरतते। सैनिटाइज करने में लेकिन करते हैं हम लोग, यात्री सब उतर जाते हैं तो अंदर जाके अपना करते हैं। आपके साथ कितने लोग और हैं? हमारे साथ में है 3 लोग हैं। केवल 3 लोग? तो यहाँ से कहाँ जाते हैं रामबाग? यहाँ से जाते हैं बड़ी स्टेशन जाते हैं, इलाहाबाद जंक्शन। इलाहाबाद जंक्शन। अच्छा, प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज। तो वहाँ से गाड़ियों को सैनिटाइज करते हैं। हाँ। और उसके बाद गाड़ियों को लॉक करते हैं? नहीं, गाड़ी के लॉक नहीं। अच्छा, तो कंपनी किस कंपनी के आप एम्प्लॉय हैं? ये वो मास्टर सर्विस कंपनी का। तो आपको कंपनी के क्या क्या दी है सैनिटाइजेशन करने के लिए? क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या हथियार दिए हैं? सर केमिकल मिल रहा है, सैनिटाइजर उसी से, और मशीन है। आपके लिए क्या दिया? आपके शरीर हमारे लिए है ग्लव्स आया है। हाँ। और मास्क आया है, जूता है, और वर्दी है। आप अपने को कैसे बचाते हैं? फिर सैनिटाइज करके घर जाते हैं तो कैसे रहते हैं? सर घर पे जाते हैं तो पहले कपड़ा बाहर उतार देते हैं,
गर्म पानी करवा के उसको कपड़ा भिगवा देते हैं और फिर हम नहाते हैं, साबुन से हाथ पहले धुलते हैं, फिर सब नहाते हैं, फिर अंदर जाते हैं घर में। अब कितना ड्यूटी रहती है, कितना टाइम का? ड्यूटी 8 घंटा है। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ अभी तक आई हैं लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के दौरान आई है करीब 50-60 गाड़ी आई है। आ चुकी पैसेंजर गाड़ियाँ हाँ, इलाहाबाद जंक्शन से? इलाहाबाद जंक्शन और यहाँ से। अच्छा, इलाहाबाद प्रयागराज रामबाग। तो गाड़ियों को सैनिटाइज का आप रिंकू, आप कितने दिन से सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं? सर यहाँ से अभी 2-2.5 महीना से चल रहा है। कितनी गाड़ियों को सैनिटाइज किया? जितनी भी गाड़ी आती है तब भी? वो करीब 5-6 गाड़ी आती हैं हाँ डेली, हाँ। उनको करते हैं। अच्छा, जो गाड़ियाँ अभी जो श्रमिक एक्सप्रेस चली हुई हैं, जिसमें मजदूरों को लेकर के अन्य राज्यों से गाड़ियाँ ला रही हैं, तो उन गाड़ियों में तमाम लोग इस बीच संक्रमण के दौरान यात्रा कर रहे हैं। कर्मचारी हैं जो ये रात दिन कभी भी सैनिटाइजिंग का कार्य करते रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान जब वो गाड़ियाँ जितनी आई प्लेटफार्म से, चाहे कहीं भी हो, अगर कहीं भी मान लीजिए जंक्शन भी जाना रहे, तो सबसे पहले इनकी सुरक्षा देखी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि में जब भी कर्मचारी कार्य करके आते हैं, सैनिटाइजर इनके हाथों में दिया जाता है। इनको उस चीज़ का सुझाव दिया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बना के रखें। घर जाएं तो एक कार्य करने के बाद घर जाएं तो एक कमरे में कम से कम रहें। जब भी आपको बुलाया जाए तो आप आएँ और थोड़ा परिवार से दूरी बना कर रखें, क्योंकि आप ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही ख़तरनाक है। जिस हिसाब से अगर आप दूरी बना कर रखेंगे, इनको हर प्रकार के इनके वर्दी को ड्राई क्लीन कराया जाता है, फिर से सैनिटाइजिंग हमेशा दी जाती है कि अपने हाथ को हमेशा धोते रहें। उस हिसाब से कार्य है, चलता रहता है हमेशा। लॉकडाउन के दौरान एक भी है कि जितने भी श्रमिक हैं खाने के लिए दिक्कत होती थी, लेकिन इस कंपनी के द्वारा उनको प्राप्त होता रहता है। राशन भी दिया गया, कुछ दिन पहले इस कंपनी द्वारा राशन भी बांटा गया था। हमेशा ये कार्य होता रहता है, लेकिन ये कंपनी सुविधाजनक। आपकी कंपनी के हेड ऑफिस कहाँ, मुख्यालय कहाँ? मुख्यालय हमारे कंपनी बनारस है, क्योंकि बनारस जोन है। हमारे चीफ ऑफ वो हैं मोहन तिवारी सर हैं, उनके दिशा निर्देश पे कार्य होता रहता है, बढ़िया रहता है। प्रयागराज मतलब ऑल इंडिया में आपका? ऑल इंडिया ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया आप गाड़ियों की सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, गाड़ियों की सफाई करते हैं? जी, जहाँ जहाँ ये रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को प्राप्त है, झांसी है, बड़ुआ है, बनारस है, हर जगह और इस कंपनी द्वारा बेहतर कार्य किया जाता है। नहीं, ऑल इंडिया में आपका काम चल रहा है? जी, जहाँ जहाँ है वहाँ। पूरा नाम बताइए कंपनी का? पूरा सर्विस SIS के थ्रू है, सर्विस मास्टर क्लीन है। अच्छा, जी SMC? जी, SMC पोस्ट में इसको SMC कहा जाता है। किस कंपनी से संबंधित? सर्विस मास्टर क्लीन की कंपनी से हम लोग कार्य, मतलब ये आज 6 महीने से इस कार्य को करा रहे हैं। जब तक ये कोरोना बीमारी नहीं थी तब से ये पहले से कार्य हो रहा है, लेकिन उसके बाद जानकारी प्राप्त हुई जिस हिसाब से देश में कोविड-19 जैसी बीमारी से ग्रसित हुई, ट्रेनें को सैनिटाइज करने का आदेश आया। हमारे कर्मचारियों द्वारा रात दिन एक जब भी कोई रेलवे का आदेश आता है, किसी गाड़ी को सैनिटाइज करना है, सफाई करना है, चाहे कुछ भी करना है, तो रात हो या दिन हो, कर्मचारियों को फ़ोन करके बुलाया जाता है। ये अपने बिना परवाह किए, परिवार किए ये आते हैं, काम करते हैं। लेकिन कंपनी की तरफ से अभी क्या बोलते हैं, ग्लव्स और मास्क, अभी PPF किट उपलब्ध नहीं है। वो 2-4 दिन में आ जाएगा। अभी हमारी टॉप मैनेजमेंट से बात हुई है तो बोले कि नहीं आ जाएगा, अभी घबराइए मत। तो जैसे जंक्शन पे गाड़ियाँ आती हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो आती हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यहाँ से जो वर्कर हमारे जाते हैं, गार्ड लॉबी को सैनिटाइज करना, इंजन लॉबी को सैनिटाइज करना, और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो SIS कंपनी द्वारा की जाती है। प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज करना? प्लेटफॉर्म पे भी सैनिटाइज करते हैं। और भी तमाम, जैसे कोई यात्री पानी नहीं मिलता है तो सर्विस मास्टर क्लीन की तरफ से, हमारे तरफ से पानी की उपलब्ध, खाने का पैकेट भी, लंच भी उपलब्ध हो जाता है। इस हिसाब से कंपनी की बेहतर सुविधा है और कार्य करने में भी अच्छा लगता है। बाकी कंपनी ने सब चीज़ व्यवस्था दी है। 5 करोड़ का टन हर एक वर्कर को इंश्योरेंस भी दी है, सुविधा भी दी है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में डेली बात होती रहती है। कितने एम्प्लॉय हैं आपके? दो? हमारे यहाँ एम्प्लॉय दोनों शिफ्ट में 16 वर्कर चलते हैं। अच्छा, 16 वर्कर चलते हैं। इस हिसाब से कार्य हम लोग का अनुभव है। हमारे टॉप मैनेजमेंट भी है, बढ़िया, मतलब सजेशन देते रहते हैं। सैलरी ये है कि थोड़ी लेट हो जाती है सैलरी में, लेकिन आती है बढ़िया सैलरी। उस हिसाब से बढ़िया रहता है, हम लोग को कार्य करने में भी अच्छा लगता है। इस कंपनी का कार्य मड़ुआडी है, वाराणसी सिटी है, OVHS है, और जिस हिसाब से बढ़िया रहता है कार्य करने में भी अनुभव हम लोग को प्राप्त होता है।
अच्छा, सब जगह सैनिटाइजेशन आप कर रहे हैं? जी 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 प्रधानमंत्री का क्षेत्र है बनारस मड़ुआडी, जी जी, वहाँ भी मतलब इस कंपनी के माध्यम से रेलवे क्षेत्र में अन्य भी, जैसे आज सुबह मॉर्निंग में सुबह कॉल आई अल्लाहपुर से कि भैया सैनिटाइज कार्य नहीं हो पा रहा है, आपका कार्य हम देखते हैं रेलवे प्रशासन में तो सराहनीय रहता है। मैंने कॉल तुरंत रिसीव किया, मैं अपने कर्मचारी के साथ लेके गया, अल्लाहपुर पुलिस चौकी से लगा के सारा सैनिटाइज कराया। उन्होंने मतलब इस कार्य को सराहना की। अगर इस समय देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर योद्धा ये है जो बाहर से ट्रेनें आ रही हैं, संक्रमित कौन उसमें क्या है क्या नहीं है कोई जानकारी नहीं प्राप्त है किसी को, लेकिन तब पर भी हम हों चाहे अपने कर्मचारी हों अपने जान पे खेल के इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो प्रशासन को चाहे सरकार को इस तरीके से इनको जब ये महामारी बीत जाए तो इनके प्रति कुछ सोचना चाहिए, चाहे कुछ करना चाहिए। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। अभियंता सवारी और माल डिब्बा, मैं यहाँ पे इलाहाबाद से प्रयागराज रामबाग में हूँ। यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं खाली होने के बाद उनको पूरा प्रॉपर सैनिटाइज करवा रहे हैं। सैनिटाइज के बाद पूरे कोच को प्रॉपर अच्छी तरह से लॉक करवा के फिर उनको वापस उनके ऑनिंग रेलवे को भेजा जा रहा है। अभी और जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं मेरे यहाँ नहीं रुक रही हैं, फिर भी उनके और मैं अपने विभाग की तरफ से उनके रोलिंग वगैरह को दिखवाता हूँ कि उसके अंडर गियर पार्ट्स में कोई दिक्कत ना हो, कि जिससे वो गाड़ी गंतव्य तक अपने सही सलामत पहुँच जाए। जिस कंपनी का काम चल रहा है सैनिटाइजेशन का, जिसके द्वारा आप करा रहे हैं, इस कंपनी के कार्य को कैसे आप अभी हमारे यहाँ सर्विस मास्टर क्लीन ये कंपनी काम कर रही है। ये हमारे सारे आने वाली गाड़ियों का सब पूरे सफाई का काम, सैनिटाइजेशन सब कुछ ये करती है और बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। और हम चाहते भी हैं कि इनकी कंपनी जो है इनके कर्मचारियों को थोड़ा ऐसा कुछ उपलब्ध कराए जिससे ये संक्रमण से बचे रहें, क्योंकि अभी तो ये जो संक्रमण है उसको ख़त्म कर रहे हैं, ये खुद संक्रमित ना हो, इसलिए इनकी कंपनी को इनके ऊपर कुछ ध्यान देना चाहिए। पीपीई किट वगैरह दे देना चाहिए, पीपीई किट दें या कुछ ऐसा दें जो अभी क्या है कि केवल मास्क लगाने से और ग्लव लगाने से हम संक्रमण से नहीं बच सकते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ और करना पड़ा। जो कर्मचारी हमारा लगा हुआ है उसमें संक्रमित जगह पे, हम हर जगह संदिग्ध ही मानेंगे। आज जो भी एरिया हमारे पास है, हम बगल में भी कहीं भी ये मान के चलते हैं कि वो संक्रमित है, और अगर हम ऐसे संक्रमण में काम कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। बाकी इनके काम से आप इनके काम से मैं 101% संतुष्ट हूँ।